गुड इवनिंग सर। रिएक्शन मेथड का सेकंड रिएक्शन लिखो फ्रॉम एल्कीन। सबको पता है एल्कीन क्या होता है बेटा? यस सर। यस सर। इसमें कंपाउंड में कार्बन कार्बन Double में डबल बॉन्ड। चलो, मार्कोनिक का नाम सुना है क्या? मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। यस सर। यस सर। कहाँ सुना था बेटा हमने? 11th में। 11th क्लास में, जब हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे। मैंने कहा था हर चीजें, कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिपीट हो। जिन्होंने नहीं सुना था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वहां पे, वो आज फिर से देख सकते हैं और हमें बताएगा दिग्विजय के होता क्या है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। बताओ दिग्विजय, बोलो। सर OH का एडिशन जो होता है, नहीं सर, X का एडिशन मार्कोनिक होता है। और सर एंटी मार्कोनिक याद नहीं है बिल्कुल भी। एक्स का एडिशन मार्कोनिक होता है। HX सर एंटी मार्कोनिक लाइट या पेरोक्साइड से प्रेजेंट होता है और लाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किसकी रिएक्शन करवाते हैं तब एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनता है? एल्काइल हैलाइड। कौन सा एल्काइल? एल्काइल हैलाइड कहां से आ गया? हैलाइड HBr HCl सर। HX की रिएक्शन, HX की रिएक्शन, HX की रिएक्शन अगर लाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अपन एल्कीन के साथ करवा रहे हैं तो X अगर ब्रोमीन है तो ही एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ ब्रोमीन के केस में एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक है क्या चीज, बताओ? यस सर। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक है क्या? सर साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिक। होता क्या है? मैं बोल रहा हूं एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा, इसका मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट वाला कंसेप्ट है सर। हैं? बोलो। अगर मैं आपको बोल रहा हूं एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा या मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा, इसका मीनिंग क्या है? क्या होते हैं मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट? कंडीशन फॉर रिएक्शन। क्या होती है कंडीशंस, बताओ? सर डार्क में हो तो वही सर। सब रीअरेंजमेंट वाला। कुछ रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, कहानी दिमाग में फिट हो गई तो नहीं भूलोगे, बस रिवाइज टाइम पे कर लिया। एल्कीन की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड CR की रिएक्शन HX के साथ करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपका प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिक। अगर इसी और X यहां पे कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ठीक है? यहां पे अगर एल्कीन की रिएक्शन आप सिर्फ और सिर्फ HBr, सारे ऐसे HX सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड या फिर लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लाइट एंटी या फिर मार्कोनिक। लाइट और पेरोक्साइड, इन दोनों में से किसी के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिक। क्लियर है? मार्कोनिक ऑफ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। हेलोजन वहां अटैच होगा जो मोर एल्काइल है। सारी बात। यस सर। एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हेलोजन वहां अटैच होगा जो लेस एल्काइलेटेड कार्बन, मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन, वहां आपका हेलोजन अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक। और एंटी मार्कोनिक के हिसाब से जिस कार्बन की डबल बॉन्डेड कार्बन की डिग्री कम है वहां आपका हेलोजन अटैच होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मार्कोनिक ऑफ में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं? होता है सर।
होता है सर। बिल्कुल होता है। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो H है वो H प्लस बनता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होने पे एक पे प्लस और एक पे माइनस बन जाएगा। तो माइनस वाले पे कौन चला जाएगा? H प्लस। प्लस वाला H प्लस चला जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन क्यों बोला? क्योंकि एडिशन रिएक्शन होती है ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, एलिमिनेशन होती है मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पे HX ब्रेक हुआ H प्लस और X माइनस में। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपका H प्लस जाता है नेगेटिव वाले पोर्शन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे पॉजिटिव बनेगा, एक पे नेगेटिव बनेगा। क्लियर है? हमने दोनों केस लिए थे, इस पे पॉजिटिव बन सकता है, इस पे नेगेटिव बन सकता है, इस पे पॉजिटिव बन सकता है, इस पे। आ रही बात समझ? यस सर। बोलो एक बार रियल एग्जांपल। एंटी मार्कोनिक तो कुछ नहीं, इजी है, मार्कोनिक को ढंग से समझ लो। रियल एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं है क्लियर वो ध्यान से देखो। अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं HX, मैंने बोला लाइट और पेरोक्साइड प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो। तो मैंने लिया HCl के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट और पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? क्या करना है बेटा, मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं तो एक बार प्लस बनेगा और एक बार माइनस बनेगा, कुछ ऐसा। यहां पे प्लस, यहां माइनस, और दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां पे माइनस और यहां प्लस। बताओ इन दो के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, अगर मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं हेटेरोलेटिक? नहीं सर। अदिति समझ में आ रहा है बेटा? मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, या तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, या मैं पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दूं तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हेटेरोलेटिक। बोलो यस सर। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है इस रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, तो H प्लस कहां पे अटैच होगा बताओ? सर चेन एक्सपैंड होगी ना। सुनो तो सही माइनस के पास। बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? H प्लस माइनस के पास। दोनों में भेज के देखिए, एक में यहां चला जाएगा, अगर यहां माइनस के पास H चला गया तो सिर्फ यही बचेगा। यस सर। और ऊपर वाले पे चला गया तो यही बचेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है? फर्स्ट रिंग वाला, एक्सपेंड ऊपर नहीं वाला। होगी। सर ऊपर वाला। रिंग एक्सपेंड उस केस में ऊपर होती वाला। है जहां पे कार्बोकेटाइन रिंग के बाहर हो। नालायकों, पढ़ लिया करो। रिंग एक्सपेंशन उसी केस में होता है जब रिंग 3, 4, 5 की हो, रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन हो। सारी बात समझ में? यस सर। तो कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। क्यों ज्यादा ऊपर वाला? सर उसमें 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है बेटा। 3 डिग्री अल्फा कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन मोर ज्यादा है। स्टेबल होता है। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन 3 अल्फा कार्बन है, ये तीनों पास वाले कार्बन है इसके। इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, टोटल इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आ रही बात समझ में? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक यहाँ, 2 यहाँ पे है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आगे रिएक्शन में कौन जाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा? यस सर। यस सर। तो अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव पे और प्रोडक्ट बना देगा। ये आपका बन गया एल्काइल हैलाइड। सर एक बोलो रिंग समझ में आया? एक्सपेंशन वाले का केस दिखा दो ना। रिंग एक्सपेंशन भी दिखा दूंगा। बोलो ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अदिति आपको कुछ डाउट होंगे इसमें, ध्यान से देखो। उतने अच्छे से नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया होगा बेटा। यहाँ तक Yes. कोई दिक्कत थी? नो सर। फिर इसके बाद मैंने H प्लस से
रिएक्शन करवाया, H प्लस कहाँ से आया, HX के साथ रिएक्शन करवा रहा है HCl के साथ, तो H प्लस और Cl माइनस। तो पहले H प्लस अटैक करता है, प्लस कहाँ अटैक करेगा, माइनस में, एक बार यहाँ अटैक करेगा और एक बार यहाँ अटैक करेगा, दोनों जगह ये प्रोडक्ट बन जाएगा, माइनस वाला गायब हो जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन से। इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन पे प्लस है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास वाला कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इन तीनों कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 6। यस इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास वाला एक कार्बन तो ये है और एक ये है, दो ही कार्बन है इसके पास वाले, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3। यस सर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो यही आगे रिएक्शन में जाएगा। तो अब बचा हुआ आपका Cl माइनस, वो Cl माइनस कहाँ अटैक कर लेगा, प्लस। यस सर, समझ में आ गया। चलो, ये था आपका मार्कोनिकोव। अगर यही रिएक्शन और ढंग से समझो थोड़ा, एंटी मार्कोनिक क्या होता है, अगर यही रिएक्शन मैं आपकी करवा देता किसके साथ, HBr के साथ, इन HBr खाली HBr होता तो यही रिएक्शन परफॉर्म करता, लेकिन अगर HBr के साथ साथ H2O2 या फिर लाइट HBr के साथ लाइट या H2O2 आ जाता, तो ये प्रोडक्ट हो जाता आपका एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव कहता है कि सीधा डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और जो लेस एल्काइलेटेड कार्बन है उस पे हेलोजन अटैच कर दो। तो बताओ बेटा, दोनों में लेस एल्काइलेटेड कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला है, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री। आ रही बात समझ में, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो सीधा सीधा पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और नीचे वाले पे आप अटैच कर दो आपका हेलोजन। हेलोजन कौन है बेटा, ब्रोमीन। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिक when we react alkene with HX। बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? यस। नो सर। चलो, तो हेडिंग डालो बेटा, फ्रॉम एल्कीन, और लिखो एल्कीन ऑन एडिशन विथ HX, एल्कीन ऑन एडिशन, एल्कीन ऑन एडिशन विथ HX, एल्कीन ऑन एडिशन with HX gives alkyl halide gives alkyl halide। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, Yes, sir. नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन दी structure of alkene। Nature of alkyl halide depend on the nature of alkene। Structure of alkene. हाँ, nature of alkyl halide depend on the structure of alkene। लिख लिया? यस सर। Next point, it is an electrophilic addition reaction।
It is an electrophilic addition reaction. बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला इसको? सर क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट। बेटा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो H+ पॉजिटिव पार्टिकल पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक। और एडिशन रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है। एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें पाई बॉन्ड बनता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट एक्सचेंज होते हैं। कोई ग्रुप एक्सचेंज होता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिख लिया सेकंड पॉइंट, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, HBr aid to alkene HBr aid to alkene HBr aid to alkene to form alkyl bromide to form HBr aid to alkene to form alkyl bromide in the presence of light comma heat or peroxide सर इनके बिना भी तो वो एल्काइल ब्रोमाइड बनाता ही है ना? बिल्कुल बनाता है, वो मार्कोनिकॉफ बनता है। तो पूरा पॉइंट सुन तो लो। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉमा हीट और पेरोक्साइड according to anti-Markovnikov rule. According to anti-Markovnikov rule. According to anti-Markovnikov rule. लिख लिया बेटा? मार्कोनिकॉफ की स्पेलिंग सही लिखना, MARKOWNIKOFF शॉर्टकट लिख लेंगे सबसे अच्छा। डबल एफ। बाकी शॉर्ट में लिखना चाहो तो एम के, लेकिन एक बार पूरी स्पेलिंग लिख ही लेना। मार्कोनिकॉफ MARKOWNIKOFF मार्कोनिकॉफ। लिख लिया? यस सर। सर गूगल में तो कुछ और ही बताता है स्पेलिंग। तो बताने दो। तो सिर्फ और सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कब बनेगा? एक ही कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा कब? जब आपका HBr हीट, लाइट या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में दे रखा, अदरवाइज हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। अब कुछ एग्जांपल और करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑफ कर दूं या नोट कर रहे हो? एक रिएक्शन ये नोट कर लो और एक ऊपर वाली कर लो, नीचे वाली मार्कोनिकॉफ, ऊपर वाली एंटी मार्कोनिकॉफ। सर दोनों ही हो गए। नोट कर लो बेटा दोनों रिएक्शन। हो गई सर। हो गई? नो सर। यस सर। कर लो आराम से कर लो। सर रिएक्शन याद थी कैसे करते हैं, लेकिन वो भूल गए थे। परफेक्ट डेफिनेशन, इसीलिए तो क्या आप पढ़ते नहीं? परफेक्ट डेफिनेशन भूल गए थे सर उसकी। खाली इतना पता था एडिशन ऑफ HX होता है।
बेटा आपको जैसे अपने पाप धोने हैं, तो गंगा में डुबकी लगाने से पाप धोने, ठीक है। अब आपको ये चीज तो पता है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धोने, लेकिन गंगा किधर है, हरिद्वार किधर है, ये नहीं पता, तो आपकी नॉलेज का क्या काम। मेन जरूरी क्या है कि आप हरिद्वार पहुंचो कैसे। यस सर। क्या दीजिए, मट्टी में जाना है बिना मट्टी के जाने पे। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई। सर डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, याद नहीं आ रहा। किसकी डेफिनेशन में? मार्कोनिक, हैं? मार्कोनिक रूल की डेफिनेशन। मार्कोनिक रूल की डेफिनेशन। यस सर। If alkene react with HX where X can be anything, then product form as Markovnikov rule. In Markovnikov rule, carbocation rearrangement possible and halogen will be added at more alkylated carbon. लिखवा रखिए पीछे alkene। लिखवाई थी हो गया सर, लेकिन note याद नहीं है इसलिए। Yes, sir. यस सर उसलिए इधर स्टार मार्क करके लिख दो ना। क्या लिखूं स्टार मार्क करके? नहीं सर, मैंने लिख ली वो स्टार मार्क करके डेफिनेशन, भूल गया था। आउट क्या रिएक्शन? बोलो फर्स्ट वाली कैसे होगी? फर्स्ट वाली बताओ पहले तो, मार्कोनिक है या एंटी मार्कोनिक? मार्कोनिक। Marconic. मार्कोनिक के अकॉर्डिंग डबल बॉन्डेड कार्बन में मोर एल्काइलेटेड से हेलोजन अटैच हो जाएगा। बोलो समझ में आया? विथ मैकेनिज्म भी कर सकते हो। वही मैकेनिज्म, 5 बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3 डिग्री में, यहाँ पॉजिटिव 2 डिग्री है तो कम स्टेबल है, तो ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, तो इस पॉजिटिव पे Br माइनस चला जाएगा। सेकंड वाला बताओ कहाँ अटैच होगा? मार्कोनिक। मार्कोनिक। मार्कोनिक के अकॉर्डिंग कहाँ अटैच होगा? इस वाले कार्बन पे या इस वाले 1 या 2 पे? 2 पे। 2 1 पे और 2 में 2 अदिति 1 पे होगा Two, सर। sir. क्यों होगा 2 पे? क्यों Sir, होगा 2 पे? alpha hydrogen सर मैं बताऊं, एक है। तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तूने पूरा जीओसी पढ़ रखा है, उसने सिर्फ आईपीएसी और आइसोमेरिज्म पढ़ा है। सर अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है
बिल्कुल बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव पे तो H Yes, प्लस आ sir. जाएगा तो नेगेटिव गायब हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 3 3 6 और 2 8। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव बनाता तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाते? 3 और 1 4। ऐसा तो आपका जो मोर एल्काइलेटेड कार्बन है सीधा सीधा उस पर आप क्या जोड़ दोगे? हेलोजन। हेलोजन कौन है बेटा? बोलो, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आगे वाली रिएक्शन अच्छी है, इसमें रिंग एक्सटेंशन होगा। नाम बोलो सर। हाँ? नाम बोलूं? इसका प्रोडक्ट का? हाँ चल बोल दे। सर 1 मिथाइल साइक्लो सर 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, एकदम सही। बेटा इस रिएक्शन को ध्यान से समझना, जिनको रिंग एक्सटेंशन में आज भी दिक्कत आती है, एक बार फिर उनके लिए क्लियर कर रहा हूँ रिंग एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट। मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है। क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी? एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव। एक बार यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। क्या इस दो के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड को ब्रेक करने पे? बताओ। नो नो बेटा आगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, H प्लस जाएगा। H प्लस कहाँ जाएगा? बोलो। जहां नेगेटिव है वहीं तो जाएगा। यस सर, एक बार सेकंड H प्लस यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बच जाएगा, एक बार H प्लस यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बच जाएगा। कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है? सेकंड सेकंड वाला क्यों स्टेबल है? क्योंकि 2 Sure. डिग्री है। फर्स्ट वाला लेस स्टेबल है क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है? 3 2 1। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो कार्बोकेटाइन इस वाले से ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो अब रिएक्शन में ये आगे पार्टिसिपेट करेगा। अगर रिंग 3 4 5 की हो, रिंग Ring. 3 4 या 5 की हो और रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन प्रेजेंट हो तो वो रिंग एक्सटेंड होती है। कैसे होती है समझो। यहां से ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव के पास जाएगा। ठीक है, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन छीने और पॉजिटिव को दे दिए, तो पॉजिटिव की तो गरीबी दूर हो गई और इसके ऊपर गरीबी आ गई क्योंकि मैंने इससे इलेक्ट्रॉन छीने थे। अब नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5। 5 की रिंग बना लो। 1 पे मिथाइल और 5 पे पॉजिटिव। फिर से वही कहानी, ये 2 डिग्री है, इसको यहाँ 3 डिग्री दिख रहा है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। बोलो। Yes sir. हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब आपका कंपाउंड स्टेबल है। अब आप जो बचा हुआ है हेलोजन है, हेलोजन कौन है? Cl। उस Cl को भेज दो, वो अटैक कर लेगा पॉजिटिव पे और आपका एल्काइल हैलाइड बना देगा। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये आपका मार्कोनिकॉफ, जिसमें रिंग एक्सटेंशन, रीअरेंजमेंट सब कुछ होता है। बोलो, समझ में आया? Yes sir. यस सर। बहुत सारे Yes, बच्चों को, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, सिर्फ अदिति के अलावा कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसने रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सटेंशन नहीं पढ़ा हो? अदिति के अलावा? No sir. नो सर। चलो, तो बाकी सबको तो समझ में आ गया होगा। खूब क्वेश्चन किए हमने 11th पे इस कॉन्सेप्ट पे। और अदिति Yes, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेटा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब पढ़ेंगे तब सब देख लेंगे। कुछ चीजें आएंगी जो 11th के Yes, ब्याज sir. पे उन्हीं में से एक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं आया। थोड़ा वो जितना आ रहा है, जितना कर सकते हो समझने की कोशिश करो। जो नहीं आ रहा उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन। चलो लास्ट वाला देखो, फिर से कहानी यही है। यहां तो बेटा सीधा HBr H2O2 सीधा क्या करना है? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। कर दिया ब्रेक।
और ये 1 डिग्री कार्बो के, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो बताओ ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा? 1 डिग्री। एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक 1 से डिग्री। कुछ भी नहीं करना, सीधा पाई बॉन्ड Yes. ब्रेक करो और जो लेस एल्काइलेटेड कार्बन है उस पे ब्रोमीन चिपका दो। आया समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. है ना? Sure. और इसमें क्या बनेगा? बोलो। 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 1 फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यस सर। ऐसे बेटा यहाँ पॉजिटिव, इसमें डबल 1 chloro 1 होगा methyl change। cyclopentane से वही रहेगा। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन बनेगा बेटा, रिंग एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि रिंग के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, रिंग के बाहर Yes, पॉजिटिव sir। होता तो रिंग एक्सटेंशन कर लेते। सारी बात समझ में? बोलो। कोई डाउट? No. नो डाउट सर। आज बेटा एक ही क्लास होगी अपनी, थोड़ा कुछ काम भी है, तो ओके ठीक सर। है, देख लेना, कल संडे है, रिवाइज कर लेना, पुरानी चीजों को भी रिवाइज कर लिया करो। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यस।